हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मार्केटिंग की कंपनी कैसे शुरू की जाए। ठीक है, तो आयुर्वेदिक कंपनी के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बनती है, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, लिक्विड हो, पाउडर हो, कुछ भी हो, चूर्ण हो, जो भी है, वो आयुर्वेदिक की क्या बोलेंगे, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे दवाइयाँ एक्चुअली बनती है। दूसरा है आयुर्वेदिक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो जो कंपनी है, सब बड़ी कंपनी है, तो उसका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, उसके सेल्स पर्सन या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो डॉक्टर्स में दवाइयाँ उनकी आयुर्वेदिक प्रमोट करेंगे और वो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन बेस में लिखवाएंगे और वो रिटेल से वो पेशेंट खरीदेंगे। तो ये हो गया इथिकल वे ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर, पेशेंट एंड डॉक्टर, ये पूरा एक सर्कल। ये काफ़ी कंपनी जैसी होती है जो जिनका मैन्युफैक्चरिंग होता है पर खुद की प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं करते, सिर्फ वो दवाई बना के फ्री हो जाते भाई कि मैं दवाई बना के दे देता हूँ, आप लोग मार्केटिंग करो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने स्टेट में, जहाँ भी मार्केटिंग करना है वो आप मार्केटिंग कीजिए। आप समझे? तो वो हो गई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब दूसरे हो गए, अब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोल सकते, उनको बोल सकते मार्केटर, मार्केटर ऑफ दैट कंपनी। वो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक दवाई बनाती है, उनका जो मार्केटिंग करते हैं उनको मार्केटिंग कहते हैं, मार्केटिंग कंपनी बोलते हैं। तो ये मार्केटिंग कंपनी जो है वो कैसे बनाना है ना, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा बट आप वही दवाई का अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में या पूरे इंडिया में मार्केटिंग कर सकते हो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी प्रोडक्ट आप मार्केटिंग करना चाहते थे, उससे आप बात करके अपने खुद की ब्रांड बना के वही दवाई को कैसे मार्केट कर सकते हो, वो भी आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मार्केटिंग की कंपनी कैसे बनाते हैं, फिर मैं बिजनेस रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा लास्ट में कि फ्रेंचाइजी कैसे लेना है, मार्केटिंग का कंपनी कैसे बनाना है, दूसरों की प्रोडक्ट कैसे बेचनी है ना, उसको क्या क्या बोलते हैं, वो सारा बताऊंगा। बट ये जानते हैं कि मार्केटिंग की कंपनी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है। क्या आइडिया है कि भाई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, ये हमारा आइडिया है। और क्यों आइडिया आया ये? क्योंकि अभी आयुर्वेदिक का क्या है, बूमिंग है, एकदम बिजनेस ग्रोथ पे है, तो आपको भी उसमें से शेयर लेके करियर आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक ये बात हो गई, हमारा आइडिया है आयुर्वेदिक का मार्केटिंग करना है। दूसरा, आपको आपकी कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी का नाम देखो तो उसको क्या कोरिलेट करता है आयुर्वेदा के साथ, आयुर्वेदा के साथ को रिलेशन में आना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए। तो आपका भी ऐसा नाम सोचना कि लोगों को लगे ये नेचुरल कंपनी है, आयुर्वेदा की कंपनी है। तो आप नाम डिसाइड कर लो, पंचलाइन भी डिसाइड करो। नाम और पंचलाइन ये दोनों सोच के लिख दो। नाम डिसाइड है, आइडिया डिसाइड है, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन में जो बंदा कंपनी बना रहा है, तो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, LLP है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी कंपनी है उस हिसाब से जितने भी आदमी हैं या एक है पर्सन, उसके KYC चाहिए। जिस जगह पे मार्केटिंग का कंपनी खोल रहे हो उस जगह का एड्रेस चाहिए और उसका रेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप का कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। सिंपल है, एजुकेशन की कोई ऐसा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी बंदा खोल सकता है। इस आयुर्वेदिक का मार्केटिंग का कंपनी कोई भी बंदा खोल सकता है। तो जगह का चाहिए एटलीस्ट। देखो, आप कंपनी खोल रहे हो, प्रोडक्ट लाओगे तो जगह का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, कम से कम 200 स्क्वायर फीट जगह तो स्टॉक रखने के लिए तो चाहिए ना, तो आप करना है। तो जगह का डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया आपको, ये जगह है, यहाँ पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ये उसका एड्रेस है, इसका जो जगह का स्पेस है वो 200 स्क्वायर फीट है, जो भी है आपका। और ये जो पर्सन है वो ये कंपनी का ऑनर रहेगा या दो या कंपनी के डायरेक्टर, जो भी है उसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अब देखो, ये बात मैंने डिटेल में डिस्कस करी है, बट आपको इजी वे में जाना है तो आप किसी CA के पास चले जाओ, वो 10,000 तक लेगा पर आपकी कंपनी खोल के दे देगा, है ना। तो वो इजी काम है, आप थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा बट CA पूरा प्रोसेस ख़त्म करके आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करके आपको दे देगा।
यदि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी खोलना चाहते हो तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, वो ऐसे शुरू कर सकते हैं आप। सिर्फ नाम डिसाइड करो और हो गया। आपको क्या लेना है, सपोज सिटी एरिया में है तो आपको गुमास्तादार ले लेना है और जीएसटी ले लेना है, बस हो गया काम। आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका जगह है वहाँ पे आपको थोड़ा फर्नीचर बना देना है, क्योंकि स्टॉक रखना पड़ेगा ना। आपको पूरा अरेंज करके रखना है, अच्छे से दिखे प्रोडक्ट। कोई कस्टमर आए, कोई रिटेलर आए या कोई डॉक्टर आए तो आपकी प्रोडक्ट अच्छे से दिखनी चाहिए, जिससे एक प्रोडक्ट लेने आए तो 10 लेके जाए, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया। दूसरा, वहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम रखना पड़ेगा, जिससे आप जो कंप्यूटर जनरेटेड बिल्स होंगे वो आप कस्टमर को दोगे। अब यहाँ पहुँच गए, फिर से मैं बता देता हूँ, सिर्फ जीएसटी लेके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। इतना समझ लेना है, बहुत इजी है शुरू करना है इसको। सिर्फ जीएसटी ले लो, हो गया। बट आप मुझे पूछोगे कि धीरज भाई ये बिजनेस जीएसटी लेके नहीं, तो मैं वहाँ रुकूंगा कि नहीं, हाँ जीएसटी लेके आप बिजनेस शुरू कर सकते हो भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बोलूँगा कि आप फसाई का लाइसेंस ले लो भाई, अभी FSSAI फूड का लाइसेंस जो बोलते हैं ना, वो ले लेना। तो उससे क्या होगा कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो बेच ही सकते हो, है ना, सीधा सीधा। बट उसके साथ पूरी फूड की कैटेगरी आपको आ जाएगी, तो प्रोडक्ट रेंज इतना सारा मिल जाएगा बड़ा। तो आपका बिजनेस जो लोकल आप करने वाले हो ना, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि मल्टीविटामिन, एंजाइम पाउडर, प्रोटीन पाउडर, ये वो सारा कुछ आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम होगा, मंथली वॉल्यूम, वो बढ़ जाएगा। और आपके पास एक दवाइयों का लाइसेंस भी आ जाएगा। फूड का भी एक लाइसेंस है ना, कोई लाइसेंस नहीं करो, उससे अच्छा कि एक लाइसेंस हो। तो जीएसटी है आपके पास और दूसरा लाइसेंस है फसाई का, बस हो गया। अब आपको आयुर्वेदिक में क्या करना है, अब कोई भी कंपनी के साथ ज्वाइन मत कर दो, कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट आयुर्वेदिक में उसके साथ ज्वाइंट हो। तो कैसे ज्वाइंट हो सकते हैं उसकी मैं बात करता हूँ आपको। स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब कोई डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करता है, कोई यूटीआई का ट्रीटमेंट करता है, कोई साइकोलॉजिकल दवाई है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में, तो उसके साथ जुड़ना तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, आपने कंपनी ओपन कर दी है, अब आपको बिजनेस करना है और कंपनी के साथ जुड़ना है, क्योंकि आपकी कंपनी मार्केटिंग की कंपनी है, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो। तो आपको क्या करना है, दूसरी कंपनी के साथ किस तरीके से कर सकते हो। एक, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो उसकी खुद की ब्रांड बनाते हैं, वो ब्रांड आप सीधा डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लेके उसको आपके डिस्ट्रिक्ट में मोनोपोली के साथ आप मार्केटिंग कर सकते हो। ये एक हो गया। तो मैन्युफैक्चरर अलग है, उसकी प्रोडक्ट आपने ले ली और उसका प्रोडक्ट आपकी टेरिटरी में आप मोनोपोली के साथ मार्केटिंग करते हो, उसको बोलते हैं पीसीडी मार्केटिंग। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या है, वही कंपनी के साथ आपने बोला कि नहीं मैं आपकी प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। मैं आपकी प्रोडक्ट क्यों बेचूं भाई, आप ऐसा करो, मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, आप मेरे ब्रांड बनाओ, ठीक है, ये 10 प्रोडक्ट है, ये 10 प्रोडक्ट मुझे बना के दे दो, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में वो देगा, बट आपकी प्रोडक्ट आपके ब्रांड की मिलेगी। वो ब्रांड आप डॉक्टर में प्रमोट कर सकते हो। एक, दूसरा, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे बंदे को मार्केटिंग के लिए भी दे सकते हो, मतलब आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। तो ये दूसरा बेनिफिट हो जाएगा, है ना। और पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग, उसमें किसी की मोनोपोली की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद की प्रोडक्ट है आपकी। तो ये दूसरा रास्ता हो गया, इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा रास्ता है लॉ लाइसेंस का। आप मैन्युफैक्चरर के साथ कन्वर्जेशन करिए, मीटिंग करिए और वहाँ पे लॉ लाइसेंस ले लीजिए। तो प्रोडक्ट की ब्रांड नेम जो होगा वो भी आपका रहेगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय रहेगा वो भी आपका रहेगा, और मार्केटेड बाय रहेगा वो भी आपका रहेगा। सिर्फ फैक्ट्री का एड्रेस वो मैन्युफैक्चरर का आएगा। तो उसके लिए आपको एक एमओयू करना पड़ेगा, और एमओयू ले जाके आयुष डिपार्टमेंट में, आयुष मंत्रालय में जाके उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो आपको लॉ लाइसेंस देते हैं। ये आपको काम करना पड़ेगा। तो ये हो गए 3 रास्ते मार्केटिंग की, कंपनी स्टार्टअप से लेके प्रोडक्ट लाने तक के। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सपोज आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर रहे हैं और छोटा सा बिजनेस करना है जिससे आपका घर चले, है ना, 50-60 हज़ार की इनकम होती रहे, लाख रुपए तक जाओ, 2 लाख तक जाओ, ये छोटा बिजनेस बोलते हैं। इतना ही आपका टारगेट है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, इतना करते रहो। यदि आपका टारगेट बड़ा है कि नहीं मेरी मार्केटिंग कंपनी का नाम हो
और इसका टर्नओवर 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ हो, तो आपको पक्का लेना चाहिए। आपका कंपनी का नाम जो है उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहिए, और आपकी जो ब्रांड नेम से है ना, जो भी ब्रांड नेम है 10, 15, 25, 50 जो भी है, उसको भी आपको रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि आपको लंबा चलना है। लंबा चलना है तो आगे कभी भी ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट्स की स्ट्राइक ना आए, है ना, जिससे अपना बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो वो ध्यान रखना कि छोटा बिजनेस है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि छोटे एरिया में हम काम कर रहे हैं तो हमारे जितने भी क्लाइंट है, जितने भी हमारे कस्टमर है, हमारे डायरेक्ट टच में। बड़ा बिजनेस करें तो सब कस्टमर आपके डायरेक्ट टच में रहेंगे नहीं, तो ट्रेडमार्क करवाना जरूरी है। अब आपके पास सब कुछ रेडी है, कंपनी रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, ठीक है। अभी क्या करना है, मार्केटिंग। तो आपको डिसाइड करने पड़ेगी कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी। लेट्स मैं कुछ थोड़ा समरी में बताता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए। एक स्ट्रेटेजी है कि चलो हम डिस्पेंसिंग में जाते हैं। तो आयुर्वेदिक कंपनी जो हमारी प्रोडक्ट है वो हम क्या करेंगे, हम डॉक्टर से मिलेंगे, जनरल प्रैक्टिशनर जितने होते हैं सबको मिलेंगे आयुर्वेदिक वालों को, और उनको बताएंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, और वो क्या करेंगे, डायरेक्ट परचेस कर लेंगे। समझ गए? तो इसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग। एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि क्लाइंट से मिले, बात करी, प्रोडक्ट को बताए, उसके बेनिफिट बताए और उसको प्रोडक्ट बेच दी, ठीक है। अब एक बार बेची, एक बार पहचान भी हो गई, आप रेगुलर मिल रहे हैं उनको, तो आपका ये बिजनेस चलता रहेगा। ये डिस्पेंसिंग का बिजनेस हो गया, है ना। दूसरा, यदि आप में मार्केटिंग का गट्स है ना, और थोड़ा टाइम आप सस्टेन कर सकते हो, तो आप इथिकली प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनी इथिकली प्रमोट करती है एमआर रख के, वैसे आप खुद भी अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर के आगे प्रेजेंट करके इथिकली प्रमोट कर सकते हैं। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम जाएगा, है ना। गिफ्ट वगैरह, आर्टिकल वगैरह वो सारा बंदोबस्त करके, सैंपल वगैरह बंदोबस्त करके डॉक्टर्स वगैरह को देने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर और रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो गई। जैसे बड़ी कंपनी करती है वैसे आप अपनी टेरिटरी में करोगे, आप खुद करोगे, बट डॉक्टर को इथिकली प्रमोट करोगे। ये दूसरी स्ट्रेटेजी होगी मार्केटिंग में, कैसे मार्केट में पेनिट्रेट किया जाए। अब तीसरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपके टेरिटरी को छोड़ के, सपोज आप महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र को छोड़ दो, आप महाराष्ट्र को खुद संभाल लो, ठीक है। दूसरे स्टेट में आप अपनी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी दे दो, आप खुद पीसीडी में अपनी प्रोडक्ट देना शुरू कर दो, है ना। इससे भी आपका ग्रोथ अच्छा होगा और बढ़िया होगा और एक्सपोनेंशियल होगा। तो लास्ट बात बताता हूँ और इस वीडियो को हम फिर एंड करेंगे। आप अपनी कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर भी कर सकते हो और आपका मार्केटिंग चला सकते हो। आप ऑफिस संभाल लो, परचेज संभाल लो, डिस्ट्रीब्यूशन संभाल लो, और आपका जो बंदा है, आपका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या आपका जो सेल्स पर्सन है, वो मार्केट में घूम के ऑर्डर लाएगा, मार्केटिंग करेगा। तो ऐसे भी आप मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हो। पहले एक डिस्ट्रिक्ट में रखा, फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रखा, ऐसा करके भी आपकी मार्केटिंग कंपनी को बड़ी कंपनी बना सकते हो। पॉसिबल है भैया, परसिस्टेंसी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट और लगन से काम करना पड़ेगा, तो सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेरे दोस्त बन जाइए, साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।